एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। दोस्तों, आज है 8 जनवरी और हम लोग कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास को। तो देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? तो भारतीय ओलंपिक संघ के जो सीईओ नियुक्त हुए हैं उनका नाम है रघुराम अय्यर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। याद रखेंगे, रघुराम अय्यर जो हैं भारतीय ओलंपिक संघ के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं। ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो उनका नाम हो जाएगा पीटी ऊषा। पीटी ऊषा जो है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, तो इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 जून को। और अगर पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1894 में। ठीक है, याद रखेंगे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? हेडक्वार्टर हो जाएगा लुसैन में, जो कि पड़ता है स्विट्जरलैंड में। ठीक है। अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अध्यक्ष हो जाएंगे थॉमस बक। ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ से एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट निकल के आती है, वो ये कि 2024 में जो समर ओलंपिक्स होने वाले हैं ये कहाँ पर होंगे? तो समर ओलंपिक्स 2024 के आपके होने वाले हैं पेरिस में। नाम याद रखेंगे, पेरिस में। और ये समर ओलंपिक होने वाले हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने वाले हैं। यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो ये कि समर ओलंपिक्स में 4 नए खेलों को शामिल किया गया है। वो खेल कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला तो हो जाएगा ब्रेकिंग, जिसे ब्रेक डांस कहते हैं। ठीक है। दूसरा हो जाएगा आपका स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, और तीसरा हो जाएगा स्केट बोर्डिंग। ठीक है, स्केट बोर्ड्स चलाने के लिए। और चौथा हो जाएगा सर्फिंग। तो ये 4 गेम्स जो हैं समर ओलंपिक 2024 में शामिल किए गए हैं, याद रखिएगा। अब बढ़ेंगे आगे, और एक चीज़ और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आती है कि 2028 में जो ओलंपिक होंगे वो भी समर ओलंपिक्स ही होंगे। तो ये कहाँ पर होने वाले हैं? तो 2028 के जो ओलंपिक्स हैं वो लॉस एंजल्स में होने वाले हैं, जो कि यूएसए में पड़ता है। ठीक है। और इसमें जो खेल शामिल किए जाएंगे वो हो जाएंगे आपके क्रिकेट को दूसरी बार शामिल किया जा रहा है, याद रखिएगा। स्क्वैश को पहली बार शामिल किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, याद रखिएगा। और भारत में अनाहत सिंह का नाम चर्चा में रहा था, ये स्क्वैश प्लेयर हैं भारत की, तो इनका नाम आप लोग याद रखोगे। ठीक है। बेसबॉल या सॉफ्टबॉल भी इसे कहते हैं, इसको भी समर ओलंपिक्स में शामिल किया जाएगा, जो कि लॉस एंजल्स में होगा। और फुटबॉल फ्लैग फुटबॉल जो होता है, फ्लैग फुटबॉल को भी इसमें शामिल किया जाएगा। और एक और खेल है जिसका कि नाम है लायूरोज, इस खेल को भी समर ओलंपिक्स 2028 में शामिल किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और निकल के आता है, वो ये है कि इंटरनेशनल ओलंपिक्स के कमेटी का जो भारत की पहली महिला थी, जो सदस्य बनी थी आईओसी की, तो उनका नाम क्या था? तो आईओसी की भारतीय महिला सदस्य बनने वाली पहली महिला का नाम है नीता अंबानी। नीता अंबानी पहली भारतीय महिला हैं जो कि आईओसी का सदस्य बनी है। और अभी आईओसी का 141वां सत्र आयोजित हुआ था। कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये मुंबई में आयोजित हुआ था, भारत में। ठीक है। ये दूसरा सत्र था जो कि भारत में आयोजित हुआ था। तब यहाँ से क्वेश्चन और बन जाता है कि पहला सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो पहला सत्र आपका आयोजित हुआ था न्यू दिल्ली में। ठीक है, याद रखेंगे, न्यू दिल्ली में। और ये 1988 में आयोजित हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, अब हम नज़र डालते हैं अपने ऑप्शंस पर। ऑप्शंस को भी देखेंगे। देखिए, मैंने ऑप्शंस ऐसे बनाए हैं जिससे कि आपका पिछला करंट अफेयर भी रिवाइज हो। ठीक है। तो नीना सिंह के बारे में हमने अभी पढ़ा था। नीना सिंह कौन है? CISF की ये पहली महिला डायरेक्टर जनरल है, इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रश्मि शुक्ला कौन है? रश्मि शुक्ला ये महाराष्ट्र की पहली महिला DGP नियुक्त हुई हैं। ठीक है। और राहुल रसगोत्रा कौन है? राहुल रसगोत्रा जो है ITBP के नए डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है। तो ये सारे जो भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं इनका नाम आप सब याद रखेंगे, ये चर्चा में रहे हैं। अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने भारत के रिपोर्ट और मीटिंग मैनेजमेंट पोर्टल को लॉन्च किया है? भारत का पहला, कर लीजिएगा यहाँ पर, भारत के पहले रिपोर्ट एंड मीटिंग पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बना है जिसने रिपोर्ट और मीटिंग मैनेजमेंट पोर्टल को लॉन्च किया है। रिपोर्ट और मीटिंग प्रबंधन पोर्टल भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है। तो जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने हिमाचल प्रदेश में रिपोर्ट एंड मीटिंग प्रबंधन पोर्टल को लॉन्च किया है। इससे होगा क्या कि जो प्रशासन है, प्रशासन को डेटा मैनेजमेंट करने में, निर्णय लेने में और जो
डिसीजन मेकिंग होती है, ठीक है, और आपसी सहयोग के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक होंगी, ये पोर्टल इस सब में सरकार को मदद करेगा, प्रशासन को मदद करेगा, और इससे क्या होगा कि सरकार के कामों में पारदर्शिता बढ़ेगी, ठीक है। तो भारत में पहली बार रिपोर्ट एंड मीटिंग पोर्टल का लॉन्च कहाँ पर किया गया है? ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है। देखिए, अभी बात हो रही है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की। अब हम लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश के स्टैटिक जीके को और इसके करंट अफेयर। हम कोशिश करते हैं कि हर क्लास में एक राज्य को लें और उसके स्टैटिक फीचर्स और उसके करंट अफेयर्स को डिस्कस करें। तो आज बारी है हिमाचल की, तो हिमाचल को हम आज डिस्कस करेंगे। और आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी चीज़ें आपको याद हैं आप मेरे साथ बोलते चलिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर याद नहीं है तो आप लोगों को मेरे साथ फिर भी बोलना है और 2 बार बोलना है, जिससे कि क्या होगा, आपको जो चीज़ें याद नहीं है वो याद हो जाएंगी। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हो जाती हैं। एक होती है समर कैपिटल, तो समर कैपिटल हो जाती है आपकी शिमला, ठीक है। अगर विंटर कैपिटल की बात करें तो वो हो जाएगी धर्मशाला, ठीक। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? ये सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाएंगे। अगर पूछा जाए राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल हो जाएंगे शिव प्रसाद शुक्ला। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जो कि होने वाला है ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी में आपसे कभी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि शिपकिला, रोहतांग और बारालाचा ये दर्रे कहाँ पर पड़ते हैं, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा शिपकिला, रोहतांग और बारालाचा। ये तीनों दर्रे हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं, ठीक है। अगर अभी आपके सामने कभी क्वेश्चन पड़े कि पोंग बांध परियोजना जो है किस नदी पर बनी है, तो आप लोग आंसर दोगे व्यास नदी पर बनी है। किस राज्य में बनी है? हिमाचल प्रदेश में बनी है। पंडोह बांध किस नदी पर बना है? तो ये परियोजना हो जाएगी आपकी व्यास नदी पर। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर है? ये हो जाएगा आपका सतलुज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में। और चमेरा घाटी परियोजना, चमेरा परियोजना कहाँ पर है? ये हो जाएगी आपकी रावी नदी पर, जो कि चमेरा परियोजना है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। याद रखेंगे इन सारी चीज़ों को, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, स्टैटिक में पूछी जाती हैं ये। अगर पूछे जाए जीआई टैग हिमाचल प्रदेश के, तो देखो आपका हो जाएगा चंबा रूमाल, ठीक है, कांगड़ा की पेंटिंग, कुल्लू की शॉल, चंबा की चप्पल, ठीक है, चंबा की चप्पल, लाहौली मोजे और दस्ताने। इन सारी चीज़ों को क्या मिला है? इन चीज़ों को टैग दिया गया है हिमाचल प्रदेश को। चंबा रूमाल, कांगड़ा पेंटिंग, कुल्लू की शॉल, चंबा की चप्पलें, लाहौल के मोजे और दस्ताने। याद रखिएगा। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि भाई बताओ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ेगा, तो ये पड़ेगा आपका हिमाचल प्रदेश में। पिन वैली कहाँ पर पड़ेगा? पिन वैली घाटी पड़ेगी, आप नेशनल पार्क पड़ेगा आपका हिमाचल प्रदेश में। इंदर किला कहाँ पर पड़ेगा? इंदर किला नेशनल पार्क पड़ेगा आपका हिमाचल प्रदेश में। खीर गंगा नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ेगा? ये भी आपका पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में। अगर पूछा जाए खीर भवानी मेला कहाँ पर लगता है, तो आप लोग आंसर करोगे जम्मू कश्मीर में, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, सिंबल 12 नेशनल पार्क कहाँ पर हो जाता है, तो सिंबल 12 नेशनल पार्क भी आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। तो ये तो थे हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क। अब हम देखेंगे राजकीय पशु पक्षी, ठीक है। तो राज्य पशु कौन सा हो जाएगा? राज्य पशु हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा हिम तेंदुआ, जिसे कहते हैं हम स्नो लेपर्ड। और हिम तेंदुए को अभी भारतीय एक केंद्र शासित प्रदेश ने अपना राज्य पशु घोषित किया था, उसका नाम है, क्या नाम है? लद्दाख। हमने कल की करंट अफेयर में पढ़ा भी था, ठीक है। अगर पूछा जाए पक्षी कौन सा है, तो पक्षी का नाम हो जाता है जुजराना, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है जुजराना, जिसे वेस्टर्न ट्रेगोपेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्टर्न ट्रेगोपेन। याद रखिएगा, अगर कभी जुजराना ना हो, ट्रेगोपेन दे रखा हो, तो इसको याद रखेंगे। और यहाँ का राज्य वृक्ष कौन सा हो जाएगा? राज्य वृक्ष हो जाएगा आपका देवदार। फूल पूछा जाएगा तो आप लोग कहोगे गुलाबी बुरांश, ठीक है, जिसे कि पिंक रोंडेड्रोन कहा जाता है, ठीक। अगर पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा में सीटें हो जाएंगी आपकी 4 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और वहीं विधानसभा में 68 सीटें हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 25 जनवरी 1971 को, ठीक है। तो ये तो सारी हो गई स्टैटिक फीचर्स हमने देखे। अब हम करते हैं करंट अफेयर्स।
तो देखिए, मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना कहाँ पर चलाई गई? ये आपकी चलाई गई हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक और महत्वपूर्ण योजना चली जिसका कि नाम है सशक्त महिला ऋण योजना। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना कहाँ पर चलाई गई? ये चलाई गई आपकी हिमाचल प्रदेश में। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना कहाँ पर चलाई गई? ये भी चलाई गई हिमाचल प्रदेश में। संजीवनी परियोजना का संबंध किससे है? हिमाचल प्रदेश से हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष तक पहला ग्रीन प्रदेश बनने का लक्ष्य रखा है? तो 2025 तक हिमाचल प्रदेश ने लक्ष्य घोषित किया है कि हिमाचल प्रदेश ग्रीन प्रदेश बनेगा। ठीक है। अच्छा, अगला है कि स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता जिनका कि नाम था श्याम शरण नेगी, इनका अभी निधन हो गया तो इनका नाम चर्चा में रहा। ये कहाँ से थे? हिमाचल प्रदेश से थे। ठीक है। जिन लोगों के नाम के आगे नेगी लगा होता है वे ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों से होते हैं। ठीक है। हिमाचल और उत्तराखंड से होते हैं, वहाँ के होना चाहिए। तो आप लोग एक मतलब ये जान लो, गैस वर्क भी यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन वो स्मार्ट गैस वर्क होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि मतलब ऐसे ही कुछ भी कर दो कि हाँ भाई नेगी लगाया तो हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड टिक कर देते हैं। नहीं, वो आपको पढ़ा हुआ भी होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों की मदद के लिए कौन सी योजना शुरू की थी? तो इसका नाम था हिमकैट। ठीक। ई कैबिनेट प्रणाली किस राज्य ने शुरू की? तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू की। देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन बना? तो ये बना था हिमाचल प्रदेश। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला राज्य, पहला राज्य कौन बना भारत का? हिमाचल प्रदेश बना। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ पर है? बना था ये हिमाचल प्रदेश में, ताशीगंग। ठीक है। ताशीगंग जो जगह पड़ती है वहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र था। सिंगल यूज प्लास्टिक बायबैक योजना कहाँ पर चलाई गई? तो सिंगल यूज प्लास्टिक बायबैक योजना आपकी चलाई गई हिमाचल प्रदेश में। जो भी देखिए सिंगल यूज प्लास्टिक होती है, जैसे पॉलीथीन, पन्नी या जो भी कुछ होता है, तो वो सेंटर्स बनाए जाएंगे, उनको इकट्ठा कर करके लेके जाइए आप, और उसके बदले में आपको वहाँ से कूपन्स मिल जाते हैं। ठीक है। ये सिंगल यूज प्लास्टिक बायबैक योजना थी। नारी को नमन योजना कहाँ पर चली? ये आपकी हिमाचल प्रदेश में चली। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपियन जीआई टैग भी दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग दिया गया था। इसको कर लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट टिक। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग बनी है, उसकी लंबाई कितनी हो जाती है? इसकी लंबाई हो जाती है 9.02 किलोमीटर। ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? हिमाचल प्रदेश के काजा में। तो इस प्रकार से ये तो थे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स जो हमने यहाँ पर रिवाइज किए हैं। स्टैटिक चीज़ें भी जो इंपॉर्टेंट बनती थी वो हमने रिवाइज की थी। ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राम मंदिर के सम्मान में 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित किया है? तो देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने 22 जनवरी को, जबकि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, तो जो छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, ठीक है, विष्णुदेव, इन्होंने क्या कहा, घोषणा की है कि 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ में ड्राई डे घोषित किया है। ठीक है। ड्राई डे मतलब इस दिन शराब की बिक्री नहीं होगी। ठीक है। और जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, इन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, इसीलिए उनके सम्मान में हम ये दिन मनाएंगे। 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित किया है इन्होंने। ठीक है। अच्छा, राम मंदिर से आप लोगों को 2 किताबों के नाम याद आने चाहिए। अगर नहीं याद आ रहे हैं तो मैं उनको रिवाइज कराती हूँ। कल की क्लास में ही हमने पढ़ा था, आई थिंक कल की या परसों की क्लास में, जिसमें कि हमने एक बुक पढ़ी थी, द बाबरी मस्जिद एंड राम मंदिर डिलेमा। ठीक है। इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं माधवराव गोडबोले। याद रखिएगा, माधवराव गोडबोले। क्या नाम है? द बाबरी मस्जिद एंड राम मंदिर डिलेमा। ठीक है। एक और किताब है जिसका कि नाम है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर। ठीक है। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, इसका नाम है। इसके जो राइटर हैं उनका नाम क्या हो जाएगा? वो हैं प्रोफेसर गीता सिंह। ठीक है। 2 लोगों ने मिलकर लिखा है, और दूसरे हो जाएंगे आरिफ खान भारती। क्या नाम है? आरिफ खान भारती। तो राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, इसकी जो राइटर हैं गीता सिंह, प्रोफेसर गीता सिंह और आरिफ खान भारती हैं। ठीक है। याद रखिएगा इसको। अच्छा, अभी यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बात हो रही है, तो छत्तीसगढ़ की कुछ चीज़ें हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या हो जाएगी? रायपुर हो जाएगी। सीएम कौन हो जाएंगे? सीएम हो जाएंगे विष्णुदेव साय। अभी हमने पीछे से पढ़ा। ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये बीजेपी पार्टी से आते हैं। राज्यपाल पूछे जाएं तो राज्यपाल हो जाएंगे विश्वभूषण हरिचंद। ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? अभी हाल ही में बने हैं रमन सिंह, इनका नाम याद रखिएगा।
रमन सिंह जो है छत्तीसगढ़ की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। युवा मितान परिवहन योजना जो है कहाँ पर चलाई गई, ये चलाई गई आपके छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना कहाँ पर चलाई गई, ये छत्तीसगढ़ में चलाई गई। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना कहाँ पर चलाई गई, ये चलाई गई आपके छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और धमतरी जिले का नागरी दूबरा चावल, ठीक है, इसको जीआई टैग दिया गया था। नाम याद रखिएगा, नागरी दूबरा चावल, ये कहाँ पर जीआई टैग मिला, धमतरी जिले में, जो कि पड़ता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और चेरचेरा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। अगर क्वेश्चन आपके सामने कभी आए कि हरेली त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, हरेली, तो हरेली त्यौहार मनाया जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में। अगर कभी आपके सामने क्वेश्चन बने कि हरेला उत्सव, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, यहाँ पे हरेली और हरेला, ठीक है, इसमें हरेली में ई की मात्रा लग रही है बड़ी ई की, हरेला में बड़े आ की मात्रा लग रही है, तो हरेला उत्सव आपका मनाया जाएगा उत्तराखंड में, ठीक है, याद रखेंगे। जिसमें बड़े आ की मात्रा हो रही है वो उत्तराखंड में जा रहा है। उत्तराखंड में देखिए बड़े आ की मात्रा आ रही है, तो ऐसे याद रखिएगा, उत्तराखंड, बड़े आ की मात्रा इसमें भी है, इसमें भी है। और हरेली अगर पूछा जाए तो छत्तीसगढ़, ठीक है। हरेली में लास्ट में देखिए बड़ी ई की मात्रा है, और आपके छत्तीसगढ़ में भी बड़ी ई की मात्रा आ रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आप लोगों ने सुना होगा पणवानी नृत्य, ये पणवानी नृत्य बड़ा फेमस नृत्य है, कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। और पहली महिला कलाकार कौन है जिन्होंने इस नृत्य को प्रस्तुत किया था, जो इस नृत्य में आई महिला कलाकार, उनका नाम हो जाएगा तीजन बाई। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है ये, तीजन बाई पहली महिला कलाकार हैं जो पणवानी नृत्य करती हैं, ठीक है। अब नेशनल पार्क आपसे कभी पूछ दिया जाए, देखिए कांगेर घाटी, ठीक है, चमेरा, लेमरू हाथी और इंद्रावती, ये सब क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके नेशनल पार्क, और कहाँ पर पड़ेंगे, छत्तीसगढ़ में पड़ेंगे। अगर पूछा जाए अचान कमार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, अचान कमार टाइगर रिजर्व आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो कांगेर घाटी, चमेरा, लेमरू हाथी और इंद्रावती नेशनल पार्क, ये कहाँ पर हो गए, ये हो गए आपके छत्तीसगढ़ में। तो चलिए बढ़ेंगे आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जनवरी 2024 में वाइब्रेंट गुजरात समिट के 10वें संस्करण के मुख्य अतिथि कौन बनेंगे, तो देखिए वाइब्रेंट गुजरात समिट जो होने वाली है, इसके मुख्य अतिथि बनेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पेट्र फियाला, ठीक है। कौन बनेगा, पेट्र फियाला बनेंगे। और ये हैं कौन, तो ये चेक गणराज्य के पीएम हैं, ठीक है। कौन है, चेक गणराज्य के पीएम हैं। तो वाइब्रेंट गुजरात जो समिट होने वाली है, ये इसका 10वां संस्करण होगा, और 10 जनवरी से 12 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे, 10 जनवरी से 12 जनवरी तक। और इसकी थीम क्या होने वाली है, इसकी थीम हो जाएगी गेटवे टू द फ्यूचर, ठीक है, क्या हो जाएगी, गेटवे टू द फ्यूचर। और इसके जो मुख्य अतिथि हैं ये पेट्र फियाला हैं, इनका नाम याद रखेंगे आप लोग, चेक रिपब्लिक की है, ये कौन है, वहाँ के पीएम हैं, प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं, तो एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी अध्यक्ष जो बने हैं उनका नाम है विकासशील, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये वर्तमान में कौन है, ये जल जीवन मिशन के अध्यक्ष हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात आ रही है, तो पहले इसको देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1966 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मनीला फिलीपींस में हो जाएगा, और मनीला फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी है, याद रखिएगा, ठीक है। अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, अध्यक्ष हो जाएंगे मसाद सुगु सखावा, याद रखेंगे इनका नाम, मसाद सुगु सखावा। ये कहाँ से आते हैं, तो ये जापान को बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे और देखेंगे हम अपने ऑप्शंस को। देखिए ऑप्शंस तो हमेशा ही ऐसे होते हैं जिससे कि आप लोगों का क्या हो जाए, रिवीजन, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे मेरे साथ, प्रमोद अग्रवाल कौन बने थे, बीएससी के अध्यक्ष बने हैं। अरविंद पनगड़िया कौन बने हैं, ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। ऋत्विक रंजनम पांडे, ये भी 16वें वित्त आयोग के कौन बने हैं, सचिव बने हैं, ठीक है, याद रखिएगा इनका नाम भी। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है, तो अरुणाचल प्रदेश के वांचो लकड़ी शिल्प को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। ये वांचो जनजाति के द्वारा बनाया जाने वाला एक प्रोडक्ट है, और ये लकड़ी का बना सजावटी सामान होता है, ठीक है, सजावटी सामान होता है, सजाने के लिए वो लोग अलग अलग ऑर्नामेंट टाइप के बनाते हैं। कौन बनाता है, वांचो जनजाति बनाती है, ठीक है, वांचो जनजाति। चलिए अच्छा, वैसे तो अरुणाचल प्रदेश के अभी एक साथ 3
प्रोडक्ट हैं जिनको कि क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। तो एक तो आपका ये हो जाता है वांचो लकड़ी शिल्प। दूसरा क्या है, दूसरा हो जाएगा आदि केकर। अब ये आदि केकर क्या है, तो देखिए आदि केकर जो है एक टाइप की अदरक है, सही सुना आपने, जिंजर अदरक जिसे हम कहते हैं। ये आदि केकर स्थानीय नाम है इसका। स्थानीय लोग अदरक को, जिंजर को आदि केकर कहकर पुकारते हैं, बुलाते हैं। और यहाँ की जो अदरक है जिसे आदि केकर कहते हैं, आदि केकर को इसके स्वाद के लिए, इसकी बनावट के लिए, अरोमा के लिए जीआई टैग दिया गया है। ठीक है। और तीसरा जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगा आपका हस्त निर्मित कालीन। ठीक है। और ये जो हस्त निर्मित कालीन है ये किसके द्वारा बनाई जाती हैं, ये तिब्बती शरणार्थियों के द्वारा बनाई जाती हैं। इसको भी जीआई टैग मिला है। ठीक है। अच्छा, बाकी के ऑप्शंस पे चलते हैं। देखिए काई चटनी को हमने कल ही पढ़ा था कि काई चटनी उड़ीसा का एक प्रोडक्ट है। ठीक है। इसको जो कि लाल चींटियों से बनती है, मयूरभंज जिले में काई चटनी को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। टेंगल साड़ी ये वेस्ट बंगाल का प्रोडक्ट है, ये साड़ी है एक प्रकार की, उसको जीआई टैग मिला है। ठीक, चलिए तो ये तो हो गए जीआई टैग। अब हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के कुछ फीचर्स, स्टैटिक प्लस करंट अफेयर। ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी हो जाती है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी आपकी ईटानगर। अगर पूछा जाए कि यहाँ के सीएम कौन है तो सीएम हो जाएंगे पेमा खांडू। ठीक है। और राज्यपाल कौन हो जाते हैं, तो राज्यपाल यहाँ के हो जाते हैं केटी परनायक। नाम याद रखेंगे, केटी परनायक। देखिए आप लोगों को बोलते चलना है, मेरे साथ रुकना नहीं है। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, थोड़ी मेहनत आप भी करिए, चीज़ें फटाफट याद हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश देखिए भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पर सूर्योदय सबसे पहले होता है। ठीक, चलिए। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जो कि बनता है भूगोल से। तो अरुणाचल प्रदेश में दर्रे जो हैं, इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, तो आपको पूछा जाए बोमडिला दर्रा कहाँ पर पड़ता है, तो बोमडिला हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। अगर आपके सामने आ जाए दिफू नाम, तो दिफू दर्रा कहाँ पर पड़ेगा, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। अगर आपके सामने आ जाए दिहांग दर्रा, तो दिहांग दर्रा कहाँ पर हो जाएगा, दिहांग दर्रा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। मान लीजिए एग्जामिनर ने थोड़ा आपको और ज़्यादा टफ क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन बन गया कि दिहांग दर्रा अरुणाचल और किस देश को जोड़ता है, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा ये दिहांग दर्रा अरुणाचल और म्यांमार को जोड़ता है। ठीक है। अरुणाचल और म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है, दिहांग दर्रा। अगला दर्रा हो जाता है आपका यांग याप दर्रा। यांग याप दर्रा कहाँ पर होता है, ये होता है अरुणाचल प्रदेश में। और ये किसको जोड़ता है, अरुणाचल और तिब्बत को जोड़ता है, तिब्बत के ल्हासा को। याद रखिएगा, अरुणाचल और तिब्बत को जोड़ता है कौन सा दर्रा, यांग याप दर्रा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गए दर्रे। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ और जीआई टैग। तो देखिए यहाँ की एक बड़ी फेमस चीज़ है जिसका कि नाम है याक चुरपी। याक चुरपी को जीआई टैग दिया गया था, कब दिया गया था, 2023 में दिया गया था, याद रखिएगा। तांगसा कपड़ा, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। और एक नाम है, आपने सुना भी होगा, खामटी चावल। खामटी चावल को अरुणाचल प्रदेश में जीआई टैग मिला है। ठीक है। अच्छा, श्रमिक कल्याण योजना कहाँ पर चली थी, ये आपकी चली है अरुणाचल प्रदेश में। पहला फिश म्यूजियम कहाँ पर बनेगा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में बनेगा। चचिन चराई महोत्सव, चचिन चराई महोत्सव कहाँ पर रहेगा, ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के एक मिलिट्री स्टेशन का नाम बदलकर जो हमारे सीडीएस, पहले सीडीएस थे जिनका कि नाम बिपिन रावत था, उनके नाम पर रखा गया है, याद रखिएगा। और अरुणाचल प्रदेश की तितली, राज्य तितली घोषित किया गया है किसको, केसरे हिंद को। ठीक है। केसरे हिंद को अरुणाचल प्रदेश की राज्य तितली घोषित किया गया है। और आप लोगों को मैंने एक नाम बताया था ब्लू मॉर्मन, तो ब्लू मॉर्मन कहाँ की राज्य तितली है, ये है आपकी महाराष्ट्र की, याद रखिएगा। आत्मनिर्भर कृषि, आत्मनिर्भर बागवानी, ये योजनाएं कहाँ पर चलाई गई, ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश में ही चलाई गई। ठीक है। तो ये था हमारा अरुणाचल प्रदेश। अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। हाल ही में विश्व अनाथ दिवस कब मनाया जाएगा, तो देखिए विश्व अनाथ दिवस जो मनाया गया है 6 जनवरी को मनाया गया। डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स के रूप में हर साल 6 जनवरी को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, इसको मनाने का उद्देश्य क्या है, इसको मनाने का उद्देश्य है कि अनाथ बच्चे जिनके कि माता पिता नहीं होते हैं,
ठीक है, उनके द्वारा सहन किए गए कष्टों और परेशानियों को सामने लाना और विश्व को उनके प्रति जागरूक बनाना। ठीक है, तो विश्व अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 6 जनवरी को, याद रखेंगे। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में जनवरी 2024 में जल्लीकट्टू कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो देखिए, जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है आपके तमिलनाडु में। ठीक है, मदुरै में पोंगल के उत्सव पर इसका आयोजन किया गया। और जल्लीकट्टू तो हम सभी जानते हैं कि उसमें क्या होता है, एक बैल होता है, ठीक है, उसके सर पे सींगों में लाल रंग का कपड़ा बंधा रहता है। और इसमें क्या होता है कि जो लोग हैं उस पर काबू करने का प्रयास करते हैं। जो जितने देर तक, ज़्यादा देर तक उस बैल को होल्ड करके रखता है वही इसमें जीतता है। ठीक है, अच्छा, तो आप लोगों को ये तो पता होगा, मुझे मालूम है आप में से ज़्यादातर लोगों को, बल्कि सभी लोगों को मालूम होगा कि जल्लीकट्टू जो उत्सव है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? पोंगल के समय पे मनाया जाता है, जब 15 जनवरी को हम लोग मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं। उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में पोंगल का उत्सव होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपके सामने कभी क्वेश्चन आया कि भाई बताओ भारत के अतिरिक्त कौन से देश में जल्लीकट्टू मनाया जाता है, तब आप क्या आंसर करोगे? तब आप आंसर करोगे कि बांग्लादेश। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जहां पर भारत के अतिरिक्त जल्लीकट्टू मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जल्लीकट्टू का कार्यक्रम बांग्लादेश में भी होता है। अच्छा, जल्लीकट्टू से ही मिलता जुलता एक और इसी तरीके का उत्सव होता है जिसे कहते हैं कंबाला दौड़। तो कंबाला दौड़ क्या होती है? ये कर्नाटक में होती है। ठीक है, कर्नाटक में आयोजित की जाती है और ये भैंसा दौड़ होती है। वैसे ही होती है जैसे जल्लीकट्टू होता है। जल्लीकट्टू में बैल होता है और यहाँ पर भैंसा होता है। ठीक है, चलिए, तो याद रखिएगा, कंबाला दौड़ कहाँ पर होगी? कर्नाटक में होगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3000 रन पूरे करने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो देखिए, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3000 रन पूरे करने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर, भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? इनका नाम है स्मृति मंधाना। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन पूरे किए हैं और ये दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बनी हैं जिन्होंने 3000 रन बनाए हैं। और इन्होंने 2461 बॉल पर ये 3000 रन बनाए हैं। ठीक है, और इन्होंने न्यूजीलैंड की एक प्लेयर हैं जिनका नाम है सूफी डिवाइन का रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, तो याद रखेंगे सूफी डिवाइन। अगर पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला कौन है जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पूरे किए थे, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर ऐसी पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 में 3000 रन पूरे किए। अगर मेंस की बात की जाए, पुरुष खिलाड़ी की बात की जाए, तो वो हो जाएंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा। ठीक है, तो इस प्रकार से 8 जनवरी का ये करंट अफेयर हमने कंप्लीट किया। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब देखिए, वीडियो ख़त्म हो रहा है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने पीर ग्रुप में, अपने स्टडी ग्रुप में। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुँचे। डेली करंट अफेयर्स की क्लास यहाँ पर रोज़ आती है, जहाँ पर इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी कराया जाता है। स्टैटिक राज्यों के फीचर्स और जो भी मैक्सिमम मुझसे बन सकता है, मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाने का प्रयास करती हूँ। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।